सही और सटीक जानकारी के लिए आरुष फंडामेंटल्स में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के अंतर्गत अब हर घरेलू उपभोक्ता को हर महीने 125 यूनिट निःशुल्क बिजली जो मिलेगी उसके बारे में मैं बताऊंगा। आज मैं आपको इतने सारे बिल दिखाऊंगा और ये फ्री एनर्जी कैलकुलेशन कैसे होता है, फ्री यूनिट कैलकुलेशन, इसका भी गणित समझाऊंगा। तो आजकल जब आपके घर में बिजली बिल के लिए बिहार में जाते हैं तो स्पॉट बिल के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री का संदेश और ये पंपलेट भी दिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री का संदेश आपको इस तरह से मिलेगा और ये जो पंपलेट है इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है। इसके अलावा योजना की खास बातें के अलावा कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको कोई रजिस्ट्रेशन या ओटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस योजना का लाभ स्वतः मिलेगा और आप देखेंगे कि बिल में ही दिया जाएगा, इसलिए अनजान लिंक वगैरह पे क्लिक मत कीजिए, किसी के साथ ओटीपी शेयर मत कीजिए जिससे कि आप साइबर फ्रॉड से बच पाएँ। तो मीटर रीडर जब आपके गांव, मोहल्ला, शहर जहां भी जाते हैं आपके घर का बिजली बिल निकालने, तो इस तरह का बिजली बिल दिया जाता है। इसमें भी देखिए लिखा गया है सभी घरेलू उपभोक्ताओं को अब 125 यूनिट तक बिजली खपत पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह लाभ जुलाई माह की खपत से ही लागू है, अर्थात 1 जुलाई के ही खपत से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया था। और देखिए बिल में राज्य सरकार के द्वारा 425 रुपया 59 पैसे की सब्सिडी दी गई है और यहाँ उपभोक्ता का विवरण है। उसके बाद पिछला मीटर और वर्तमान मीटर मान पठन है। मान पठन के बाद जितना यूनिट का खपत हुआ वो है और उसके बाद यहाँ बिल बताया गया है, बकाया का विवरण दिया गया है और वर्तमान बिल का भी विवरण दिया गया है। और वर्तमान विपत्र की राशि देखिए 14 रुपया 33 पैसे निगेटिव में ही है, जीरो भी नहीं है, जीरो से भी कम है, अर्थात आपको कुछ पैसे वापस आ गए हैं। कैसे आए हैं, क्या है गणित उसका, यही हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं ना, वेबसाइट से एक हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं बिल। कोई भी जब स्पॉट बिल हो जाए ना तो आप NBPDCL SBPDCL के वेबसाइट पे आएंगे या इंस्टेंट पेमेंट में जाके क्लिक करेंगे तो देखिए विपत्र की राशि आप यहाँ से बिल डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ अपना उपभोक्ता संख्या देके सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, फिर डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। मैंने तो डाउनलोड कर लिया है, तो चलिए मैं एक बिल का एनालिसिस करता हूँ। ये देखिए ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ता का है, DS1D श्रेणी में, तो 2/8 को इनका विपत्र बना है। 28 दिनों में इनके द्वारा देखिए 58 यूनिट का कुल खपत किया गया है। इस कारण क्या है, पूरा का पूरा यूनिट इनका निःशुल्क यूनिट के श्रेणी में आ गया है। तो निःशुल्क यूनिट का श्रेणी हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले हम लोग उसको देख लेते हैं फिर बिल को समझेंगे। तो इसका बड़ा ही आसान तरीका है। 125 यूनिट जो है आपको 30 दिनों के लिए है, तो उसी अनुसार आप प्रो रेटा बेसिस पे निकाल लीजिए। प्रो रेटा बेसिस का मतलब हुआ जो अगर हम 60 दिनों में निकालेंगे तो एवरेज कितना आएगा, तो ऑब्वियसली 30 दिनों में 125 यूनिट है तो 60 दिनों में 250 यूनिट है। कोई अगर 28 दिनों का निकालेगा तो 125 को 30 से भाग दे दीजिए, फिर 28 से गुना कर दीजिए। कोई मान लीजिए किसी का बिल 35 दिनों पे आया तो उसका फ्री यूनिट कितना होगा, तो 125 डिवाइडेड बाय 30 उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 35 से, तो इसी अनुसार आपको एवरेज से आप निकाल लेंगे। अब फिर हम लोग उस बिल पे आते हैं। तो इनका जो है 28 दिनों में 117 यूनिट तक अगर आप ये उपयोग करते तो पूरा का पूरा यूनिट निःशुल्क यूनिट में आता, उससे तो इनका कम ही है, तो इनका 58 यूनिट निःशुल्क की श्रेणी में आ गया। तो अब देखिए जो यहाँ विपत्र कैलकुलेशन होता है तो सबसे पहले ऊर्जा शुल्क लिया जाता है, तो जितना यूनिट है उसका ऊर्जा शुल्क लिया, फिर फिक्स चार्ज लिया। ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ता का आप जानते हैं 40 रुपया 30 दिनों के लिए है, तो 28 दिनों के लिए यहाँ देखिए 37 रुपया 33 पैसा है। फिर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, विद्युत शुल्क जो है, विद्युत कर है, वो ऊर्जा शुल्क का 6% होता है, तो 25 रुपया 82 पैसा हुआ। तो कुल इनका बिल जो बना 493 रुपया 51 पैसा हुआ। लेकिन इनका यूनिट कंजम्पशन कम है ना, निःशुल्क यूनिट है पूरा, तो निःशुल्क यूनिट है इसीलिए इनका ऊर्जा शुल्क, फिक्स चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी सारा सब्सिडाइज हो गया, अर्थात राज्य सरकार के द्वारा
निःशुल्क यूनिट के मद में इनको पूरा सब्सिडी दे दिया गया, सरकारी अनुदान दे दिया गया। तो 493 रुपया 91 पैसा का बिल इनका बना था, वर्तमान बिल, और उसमें 493 रुपया 91 पैसा इनको पूरा अनुदान मिल गया। साथ साथ इनको एक्स्ट्रा अनुदान में मिला है। देखिए अनुदानित यूनिट तो 0 है, तो फिर एक्स्ट्रा अनुदान कहाँ से मिला है? तो एक्स्ट्रा अनुदान मिला है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आपको ये 1 जुलाई के ही खपत से लागू है। तो इनका देखिए लास्ट बिल जो बना था, इससे पहले वाला बिल 5 जुलाई को बना था, तो 1 जुलाई से 5 जुलाई तक का जो खपत है उसका भी पैसा यहाँ वापस हो गया। अब वो हम कैसे निकालेंगे? तो जब आप पुराना बिल देखेंगे, जैसे देखिए इनका पुराना बिल 29 दिनों में 96 यूनिट का बिल बना हुआ है, तो इनका 5 दिनों का कैसे निकालेंगे? 96 में 29 से भागा दे दीजिए और 5 से गुणा कर दीजिए कि जुलाई में इनका एवरेज कितना खपत हुआ 5 दिनों में। जितना भी यूनिट हुआ खपत, उतना यूनिट का इनको पैसा यहाँ वापस कर दिया गया। तो ये योजना पूरी तरह लागू हो गई है। अब मैं शहरी क्षेत्र का एक बिल देखता हूँ जहाँ की खपत शहरी क्षेत्र में ज़्यादा होती है। जैसे ये उपभोक्ता है 3 किलोवाट का ये कनेक्शन लिए हुए हैं, तो इनका 31 दिनों में कुल खपत जो है 305 यूनिट है। तो 31 दिनों में 305 यूनिट है, तो इनका निःशुल्क यूनिट कैसे होगा? तो वो तो मैंने कैलकुलेशन बताई था, 30 दिनों में 125 यूनिट, इसलिए 31 दिनों में 129 यूनिट। तो 129 यूनिट इनका निःशुल्क यूनिट के श्रेणी में आएगा। तो निःशुल्क यूनिट के श्रेणी में आएगा, तो यहाँ जब कुल ऊर्जा शुल्क की गणना की जाएगी, फिक्स चार्ज की गणना की जाएगी और विद्युत शुल्क की गणना की जाएगी, तो कुल इनका भी पत्र देखिए 2974 रुपया 49 पैसा आया। लेकिन 129 यूनिट का जो है जितना भी पैसा होगा ऊर्जा शुल्क, ये सब वापस हो जाएगा, ऊर्जा शुल्क और उसके बाद विद्युत शुल्क भी वापस यहाँ हो जाएगा। तो ये वापस होने के बाद आपको देखिए कितना बचा, सिर्फ 176 यूनिट बचा। तो उस 176 यूनिट पे जो है आपको अनुदानित दर पे ही वो कैलकुलेट होगा। आप जैसा कि जानते हैं जो 176 यूनिट होता है 100 से जो ज़्यादा होता है, उसका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए उसका सब्सिडी क्या होता है शहरी क्षेत्रों में, 3 रुपया 43 पैसा होता है 100 यूनिट का। तो वो सब्सिडी का लाभ इनको मिलेगा ही, वो सब्सिडी का लाभ देखिए इनको यहाँ मिला ही है। साथ साथ जुलाई में जो 4 जुलाई तक पिछले बिल में लिया गया था, वो भी पैसा इनको जोड़ के दिया गया है। लेकिन चूंकि इनका पूरा निःशुल्क यूनिट में नहीं आया है, तो 129 यूनिट का जो बैरियर है 31 दिनों के लिए, उसको इसने क्रॉस कर लिया है। तो यूनिट पे तो सब्सिडी दी गई है, साथ साथ इनका जो है फिक्स चार्ज ले लिया गया है। तो ये 248 रुपया जो इनका फिक्स चार्ज है, ये सब्सिडाइज नहीं हुआ। अर्थात 129 यूनिट या उससे कम अगर रहता है 31 दिनों में, तो पिछला बिल में जैसे आप देखें पूरी तरह से इनका सब्सिडी मिल जाता। लेकिन फिर भी तो 125 यूनिट एक का 30 दिनों में सब्सिडी मिल जा रही है, ये तो काफ़ी अच्छा हुआ ना। और उसके बाद फिर हम लोग एक और बिल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए किसी का मीटर डिफेक्टिव है, खराब है, तो मीटर डिफेक्टिव पे आप जानते हैं पिछले 12 महीना जब मीटर सही रहता है उसके एवरेज पे विपत्रीकरण होता है। तो इनका 31 दिनों में घोषित यूनिट कितना है, 246 यूनिट। तो इस 246 यूनिट में इनको 31 दिनों में आप जानते ही हैं 129 यूनिट निःशुल्क यूनिट की श्रेणी में आता है। तो 129 यूनिट का इनको यहाँ निःशुल्क यूनिट का पैसा दे दिया गया है। साथ साथ अनुदानित यूनिट जो है उसका भी यहाँ अनुदान दिया गया है, और पिछला भी पैसा वापस किया गया है 1 से 4 तारीख तक में। कोई और आप एक और बिल अगर आप देखना चाहेंगे तो वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। एक और बिल इसमें देखिए क्या है, इसमें 1 किलोवाट का कनेक्शन है, ये भी शहरी क्षेत्र का है, 31 दिनों में 129 यूनिट है। तो इनको भी देखिए 1056 रुपया 78 पैसे, 129 यूनिट जो है ये पूरी तरह से निःशुल्क हो गए, क्योंकि उसका पैसा सरकार के द्वारा बिजली बिल में ही दे दिया गया है। और जो वर्तमान यूनिट है पहले की तरह सब्सिडी मिल ही रही है। तो यही था गणित निःशुल्क यूनिट का। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथ ही आप चैनल पे जाइए, चैनल पे बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे, उसको देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कुछ अगर डाउट है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।